इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं संपूर्ण कटारिया परिवार, अहमदाबाद, गुजरात। अपन सब अपना शब्द का प्रयोग करते समय अपने शरीर से संबंधित बात करते हैं और शरीर को सुखी बनाने के लिए नाना प्रकार के उपाय करते हैं, किंतु यह धर्म जो है वो अपने को सुखी बनाने के लिए अर्थात आत्मा को सुखी बनाने के लिए है। सभी जगत जानता है, जगत में जितने भी प्राणी हैं, कितने प्राणी हैं? कितने प्राणी हैं जगत में? अजी संसार अब तो सामने है आपके। संसार में कितने प्राणी हैं नहीं जानते कोई। संसार के अनंत प्राणी, चाहे वो एक इंद्रिय हो या दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय हो, पंचेंद्रिय भी हो, तो पंचेंद्रिय में केवल मनुष्य ही नहीं आते। पंचेंद्रिय में तो तर्यंच भी आते हैं, नारकी भी आते हैं, देव भी आते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जगत की अनंत जीव राशि जो है, सभी की ये भावना होती है मेरा जीवन सुरक्षित रहे, और जीवन ही सुरक्षित नहीं रहे। जीवन सुरक्षित इसलिए रहना है कि जब जीवन सुरक्षित रहेगा तो देव गुरु की शरण को प्राप्त होकर के मैं अपने जीवन को सुखी बना सकूंगा। ऐसी श्रद्धा जब हमारे भीतर हो तो फिर देव और गुरु के अलावा हमें कोई दिखाई नहीं देना चाहिए। क्या भाई मनसुख जी, फिर देव और गुरु के अतिरिक्त तो कोई नहीं दिखाई देना चाहिए अपने को। मन तो तभी सुखी बनेगा, पर एक बात ध्यान रखना कि मन को सुखी बनाने के लिए सारा पुरुषार्थ नहीं करना है, अपने को सुखी बनाने के लिए करना है। और जब हम सुखी होंगे तो सारा जगत सुखी बन जाएगा। भगवान ने यही कहा है कि आप किसी भी धर्म को पालन करें, 10 धर्मों में एक ही, कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जिसमें हिंसा की बात हो। हिंसा की बात है तो भगवान ने तो अहिंसा की बात कही है, दया की बात कही है। और दया जो है वह पहले अपने लिए करनी है। दया जीवों पर दया तो करनी बात दूसरी है। जब हमारे मन में ये भावना होगी कि मुझे अपनी दया करनी है, प्रातःकाल उठ करके यही भावना करो कि मैं सुखी रहूं, यह तो ठीक है, पर मेरी भावना में तो ये भावना है कि सुखी रहें सब जीव जगत के। सारे जगत के जीवों को सुखी करने की शक्ति, ताकत जो है वह तो केवल अनंत भगवान में है। और वो भी किसी को करने के लिए नहीं जाते हैं सुखी, सुख का मार्ग बताते हैं। जो उस मार्ग पर चल लेते हैं वे स्वयं सुखी होते हैं। यह आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने आप को सुखी बनाएं, तो फिर सारा जगत सुखी हो बन जाएगा। एक बात और ध्यान में रखने की है कि सारा जगत सुखी बनेगा कैसे? आप में वो सामर्थ्य नहीं है कि आप सारे जगत को सुखी बना सके। अरे छोटा सा परिवार होता है,
उसके सारे सदस्यों को आप सुखी नहीं बना सकते हो, बात सारे जगत की करते हो। आपने अपने परिवार को देखा, देखते तो रोज है महाराज, लेकिन ये समझने का प्रयत्न किया कि सभी सुखी हैं या नहीं है। आपने जिसको जन्म दिया, जिसके जन्मदाता बने, वे अपने पुत्र को ही सुखी नहीं बना सकते। क्यों? ऐसी क्या बात है महाराज, हम तो सुखी बनाने का प्रयत्न करते ही हैं, पुत्र की सारी इच्छाएं की पूर्ति करते हैं, तो हम समझते हैं कि उसकी सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी तो वो सुखी दिखाई देगा हमें। पर भगवान ने तो ये कहा है कि सुखी बनाने के लिए इच्छाओं को करने की आवश्यकता नहीं है। इच्छाएं जिसकी पूर्ति उत्पन्न होती हैं वह कभी भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकता, क्योंकि एक इच्छा की पूर्ति होती है, दूसरी जागृत होती है। आप अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं, हम कुछ अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, अपने जीवन को देखिए आप कि आपकी एक इच्छा पूर्ति होती है तो दूसरी जागती है या ना जागती है। जब दूसरी जागती है तो फिर उसको पूर्ति करने में आपका श्रम होता है। भगवान के धर्म को मानने के लिए, उसका परिपालन करने के लिए जो श्रम करना पड़ता है, चाहे वो मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, लेकिन उसके श्रम में तो हम चिंता करते हैं कि बहुत श्रम होता है, इसलिए हम इसका पालन नहीं कर सकते। इच्छाओं की पूर्ति में श्रम नहीं होता। इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमें जो करना पड़ता है वह हमारे लिए करणीय नहीं है। महाराज हम तो गृहस्थी हैं, हमको तो सब कुछ करना पड़ेगा। भाई करना तो पड़ेगा। ये पड़ेगा शब्द जो है, करना पड़ता है, इस बात को ध्यान रखें। और आप गृहस्थ जीवन में रह करके ये विचार करते हैं, इसलिए आपके मन में भावना जगती है कि मैं इसकी इच्छाओं की पूर्ति कर दूंगा। बहुत से लोग आए हैं बस, ऐसे ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने कहा कि महाराज मैं अपने जीवन में अपनी आंखों के सामने, मेरे 4 बेटे हैं, 4 बेटों को उनको रहने के लिए मकान बना दिया है, उनको व्यापार करने के लिए दुकानें खोल दी हैं और उनके शादी ब्याह सब कर दिए, सब प्रकार से सुखी हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ कि आपने इतना सारा कार्य कर दिया और आपने सोच लिया कि सब प्रकार से सुखी है। कैसे सुखी होगा? सुख के लिए तो जिस बात की आवश्यकता है, सुख के लिए तो ये सोचना चाहिए कि हम अपने जीवन में जो भी कार्य करें उसमें प्राणियों का सुख हमारे ध्यान में रहना चाहिए। हमने एक दिन पेपर पढ़ रहे थे तो देखा हमने कि हम अपने शरीर के सुख के लिए एसी का प्रयोग करते हैं। गर्मी किसी को बर्दाश्त नहीं होती है। आज तो खैर ठीक है कि मौसम थोड़ा ठंडा है, वरना अभी पीछे बैठे हुए लोगों के पंखे चल रहे हैं अभी भी। तो सुख पंखे की हवा में है, हमने मान लिया। और ज़्यादा सुख की आवश्यकता तो एसी की आवश्यकता हमको होती है। आपके बैठक रूम में आपके एसी लगा हुआ है, आपके दुकान पर एसी लगा हुआ है, आपके घर में किचन में भी एसी लग गए अब। और किचन के साथ साथ हमने कल मंदिरों को देखने के लिए गए थे तो देखा कि मंदिरों में भी एसी लगे हुए हैं। बताइए आप, जहाँ धर्म करने के लिए आप जा रहे हैं, भगवान की पूजा आराधना अर्चना करने के लिए जा रहे हैं, वहाँ भी आप उस शारीरिक कष्ट को बहुत बड़ा कष्ट मान रहे हैं
और शरीर के सुख के लिए सारे साधन जुटा रहे हैं। हमने सुना है कि चिकित्सक लोग जो कहते हैं कि शरीर का तापमान, जिस शरीर के सुख के लिए आप सारे कार्य कर रहे हैं, उस शरीर का तापमान 37 डिग्री से कम 37 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। अब बताओ, आप अपनी गाड़ी में एसी लगाए बैठे हुए हैं, दुकान पर एसी लगा हुआ है, किचन में एसी लगा हुआ है, और आप मंदिर में भी एसी लगाने लग गए हो, तो बताओ ये सारी एसी जो है वो आपका क्या करेंगी? आपके शरीर का तापमान ठीक रखेगी? शरीर का तापमान भी आवश्यक है। केवल ठंडा ठंडा ही आवश्यक नहीं है शरीर के लिए, गर्म भी आवश्यक है। महाराज आ रहा है सीजन, आ रहा है, हम तो गर्मी भी रहेंगे, अब कोई बात नहीं। आ रहा है सीजन, धूप में बैठेंगे लोग, धूप को तपाएंगे, धूप में तपाएंगे शरीर को। ठीक बात है, ये तो हमारे शरीर की नहीं, हमारे स्पर्शन इंद्रिय का विषय है ये। और जो इंद्रिय विषय है वो इंद्रिय विषय कभी हमें सुखी नहीं बना सकते। हम अनुभव अवश्य करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें देखना होगा कि हम शरीर के सुख के लिए जो साधन अपना रहे हैं उसमें हमारे जीवन में दया कितनी परिपालन हो रही है। हमने वह धर्म सुना है, उस धर्म का श्रवण किया, और थोड़ा और आगे बढ़े तो हमने मोक्ष मार्ग का श्रवण किया है। तत्वार सूत्र का विवेचन जब हुआ, उसमें आपने मोक्ष मार्ग क्या है इस बात को सुना है, श्रवण किया है। तो मोक्ष मार्ग तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता को कहा, लेकिन सम्यक चारित्र जो है उसमें हमें देखना होगा कि दया जो है वह सम्यक चारित्र का प्रधान अंग है। अहिंसा महाव्रत, अहिंसा अनुव्रत या अहिंसा का परिपालन, सामान्य से वो अनुव्रती और महाव्रतियों के दो धर्म हो गए, लेकिन सामान्य से तो सभी को अहिंसा का, दया का पालन तो करना ही चाहिए ना। हम आपसे प्रश्न करना चाहते हैं कि जिन कुटुंबीजनों को आप अपना सहारा देने वाले मानते हैं, उन पर समय समय पर कितनी दया आपके भीतर जगती है? बुरा मानने की बात नहीं है। यदि माता पिता घर में बीमार हैं तो सेवा कौन करता है? उनकी सेवा करने के लिए कौन तत्पर रहता है? अरे हम सब भूल जाते हैं, जिन माता पिता ने हमको बड़ा करने के लिए जो अपना जीवन लगा दिया, उनकी सेवा करने का अवसर जब हमको प्राप्त होता है हम मुख मोड़ लेते हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा वो होगा तो हम उनसे अपना घर अलग बना लेंगे। बंधुओं, ये मनुष्यता नहीं है, मनुष्य जीवन नहीं है। दया की बात है तो दया जो है, सारा जगत यश चाहता है, हमारा यश फैले, तो हम धर्म का परिपालन करेंगे, दया धर्म का परिपालन करेंगे, तभी तो यश कीर्ति होगी। अभी हरिवंश पुराण का स्वाध्याय हो रहा है, तो माता पिता की सेवा की बात नहीं है, प्राणी माता की सेवा की है। कोई बात कोई नहीं, महाराज मुनि महाराज थे, बड़ी स्थिति उनकी थी, बचपन में जन्म लिया उन्होंने, जन्म लेते ही माता और पिता का स्वर्गवास हो गया। बड़ी दयनीय स्थिति में रहे वो। दयनीय स्थिति के बाद जब उन्हें उपदेश प्राप्त हुआ, उपदेश मुनि महाराज का मिला, और उपदेश के मुनि महाराज के उपदेश को सुन करके उन्होंने देखा कि भाई ये मैं भी इनके जैसे ही बन जाऊं तो ठीक रहेगा। तपस्चरण किया, तपस्चरण करने से रिद्धियाँ प्राप्त हो गई। रिद्धियाँ प्राप्त हो गई तो वो सारे लोगों के उपदेश के माध्यम से सब कुछ करने लगे।
जब उनकी प्रशंसा स्वर्ग में होने लगी, उनके वैयाव्रत तप की प्रशंसा सारे स्वर्ग में होने लगी, तो स्वर्ग के देव के मन में ईर्ष्या जागृत हो गई। वो देखता है कि मैं चल करके देखूं तो सही, और जाकर के उसने परीक्षा की दृष्टि से आया था, और परीक्षा की दृष्टि से वो आया। तो देखिए आप कि उन्होंने अपने धर्म का परिपालन किया, उनके मन में दया थी, सब जीवों की साधुओं की सेवा करते थे, और उसका फल क्या मिला? उनका कीर्ति कहाँ फैली? स्वर्ग तक पहुँच गई उनकी कीर्ति। पर कीर्ति किसी की फैलती है तो उसे कोई सहन नहीं कर पाता, या कीर्ति की परीक्षा करने के भाव मन में जगते हैं। वो देव आ गया परीक्षा करने के लिए, तो देव ने कृति मुनि का रूप बनाया। बहुत दिन से मैं भूखा हूँ और मुझे भोजन चाहिए। भोजन चाहिए तो भाई तुम एक बात बता दो कि तुम्हें कौन सा भोजन इष्ट है। महाराज पूछ रहे हैं, जो रिद्धिधारी हैं वो पूछ रहे हैं कि तुम्हें कौन सा भोजन इष्ट है। तो उन्होंने बताया चारों दिशाओं की तरफ बता दिया कि वहाँ का चावल पसंद है, वहाँ की मूंग की दाल चाहिए, वहाँ का वो चाहिए, ये सब बता दिया उन्होंने। तो महाराज ने कहा कि अच्छी बात है, ठीक है, अभी इंतजाम करते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे संपूर्ण कटारिया परिवार, अहमदाबाद, गुजरात।